हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता है छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में क्या किया, हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखा। क्या सीखा उसमें हम लोगों ने मोनोमियल एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लीकेशन देखा। उसके बाद बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ और बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ क्या देखा, हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन देखा। अब हम लोग उस यूनिट में आगे बढ़ते हुए हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजीय और सर्वसमीकाएं के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ जो आइडेंटिटीज है या सर्वसमीकाएं, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा ऐसा ऐसा बहुत सारे फॉर्मूलास है। वो क्या है? आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला। ऐसे ऐसे फॉर्मूलास है जैसे कि यहाँ पे अगर ये वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर दें तो इस हिसाब से, या इसका एक फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस हिसाब से हमेशा वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। वेरिएबल्स का जो भी मान होगा उसका वैल्यू क्या हमेशा सेम होगा। वो क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा, अभी जो मैं लिखा था वही। क्या है? सबसे पहला x प्लस ए का मल्टीप्लीकेशन x प्लस बी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया है तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आराम से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये क्या है? हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। मतलब कि यहाँ पे x का मान जो भी हो हमेशा LHS RHS इक्वल रहेगा। ठीक है। अभी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लीकेशन करके। और इसका अनदर प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं? ज्योमेट्री के हिसाब से। तो चलिए हम लोग दोनों प्रूफ देखते हैं। तो देखिए हम लोग ले लेंगे LHS इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। जैसा कि आप सबको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप लोगों को मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना लिया है, जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। चाहे अगर आई बटन पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू बी एक बार होगा, तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू बी। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर हम लोग सेम उसी तरह a का x के साथ फिर a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन लो। a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी होगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी होगा। अभी देखिए एक्स बी रहे या इसे हम लोग बी एक्स कर दे, क्या कोई वैल्यू चेंज होगा? कोई वैल्यू चेंज होगा? इसका वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। ये क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ है। इसके बाद क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए बी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही बात होगा। एक्स क्या हो गया? यहाँ पे कॉमन हो गया। क्या ले लिया हम लोग? कॉमन ले लिए। इसके बाद ए बी, ये हो गया ना। RHS इक्वल टू LHS हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोगों ने ऐसे भी प्रूफ कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दें। और इसको हम लोग जियोमेट्री के हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं और उसके बाद उस प्रूफ को भी हम लोग समझते हैं। आप लोग हर एक आइडेंटिटीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये क्या हो रहा है? एक लंबाई मान लेंगे, एक चौड़ाई मान लेंगे, L इंटू बी। L इंटू बी किसका होता है? एरिया। L इंटू बी किसका होता है? एक रेक्टेंगल का। क्या का? आयत का। तो मान लेते हैं इस वर्ग नहीं, इस आयत यानी कि इस रेक्टेंगल का लेंथ है x प्लस ए और ब्रेड्थ है x प्लस बी। ब्रेड्थ लेंथ जो भी समझ लो।
तो देखो यहाँ पे x प्लस ए किया है, x प्लस बी किया है, यानी कि एक लंबाई जो है वो x है, x और एक लंबाई क्या है, b है, b है। हुआ कि नहीं? तो ये लंबाई बराबर हुई, यानी कि यहाँ पे x इंटू एक्स, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक वर्ग हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा होगा x प्लस ए, हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, ये b नहीं ये a, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। x प्लस ए जो था उसका x और a अलग कर दिया, x प्लस b जो था उसका हम लोगों ने x और b अलग कर दिया। ठीक है, अगर इस पूरे लंबाई को जोड़े तो x प्लस ए हो जाएगा कि नहीं होगा, हम उस लंबाई को यहाँ से तोड़ दिए, समझ आया? और यहाँ पे ये जोड़ दे तो x प्लस बी होगा कि नहीं होगा, यहाँ से हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, x को अलग कर दिया, b को अलग कर दिया। अब ये पूरी लंबाई b और ये पूरी लंबाई x कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। तो ये क्या बन गया, x x, यानी कि ये बराबर तो ये बराबर ये भी हो गया x, ये बराबर तो ये बराबर ये भी हो गया x, चारों x हुआ, मतलब कि ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी कि एक वर्ग हो गया। और इसका क्षेत्रफल x इंटू एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों बराबर है, इसलिए x इंटू एक्स। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया a, सामने वाला ये भी हो गया हमारा x, ये हो गया a, तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकाले तो ये होगा ax, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा कितना हुआ, ब्लैक ले लेता हूं, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा b, ये हमारा कितना हो गया, इतना तक हमारा ये x, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो देखिए b इंटू एक्स हुआ, और ये क्या है हमारा b, तो ये भी हो गया b, ये हमारा a, तो ये भी हो गया a। तो यहाँ पे a इंटू बी, यानी कि यहाँ पे 3 रेक्टेंगल शेप बना और एक वर्ग बना, यानी कि स्क्वायर बना। एक रेक्टेंगल को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई x प्लस ए और x प्लस बी थी। अब देखिए अगर इस पूरे होल रेक्टेंगल का हमें फिर से एरिया निकालना हो, इस रेक्टेंगल को हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया ए बी सी डी को हम लोग जोड़ेंगे अगर पार्ट पार्ट में, तो कितना होगा, एक स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, ई जी एफ एच ई एफ जी एच आई, तो ये क्या हो जाएगा, एक पहले स्क्वायर का एरिया, ये पूरा स्क्वायर ए ई जी एफ प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एफ सी सी एफ जी आई, सी एफ जी आई प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जी एच डी डी जी जी एच डी आई, जी एच डी आई, ठीक है। अब प्लस ये बी ई बी एच जी, ई बी एच जी, ठीक है। चारों को हम लोग प्लस करेंगे तो होल हमारा एरिया निकल जाएगा। तो देखिए इसका हमारा एरिया, ये एक क्या, एक स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी एफ जी आई, सी एफ जी आई ये क्या होगा, बी एक्स। उसके बाद क्या है हमारा, जी एच डी आई, जी एच डी आई, इसका एरिया क्या है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, उसके बाद प्लस ए एक्स, लास्ट हमारा ए एक्स।
अभी देखिए इसमें और इसमें फिर से x कॉमन जा रहा है, उसको एक पास ला देते हैं, bx प्लस ए बी हमारा साइड में चला गया, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, ए प्लस बी, एक्स क्या हो गया कॉमन, ए बी। देखिए हम लोगों ने इस रेक्टेंगल से हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया कि इसके बराबर होता है हमारा ये। नॉर्मल हम लोग मैथमेटिक्स से कर ही सकते हैं इनटू करके, और साथ ही साथ हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से भी इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ मैंने करके दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या है ये हमारा है फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रूफ को भी नोट डाउन कर लीजिए, बुक में भी अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है, आप वहां से भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड आइडेंटिटी को, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें दो टर्म्स होंगे। क्या होंगे? दो टर्म्स होंगे। उनका अगर स्क्वायर हो तो हम लोग उसका क्या करेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर। हम लोग इसे तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके इक्वल हमें मालूम है मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये क्या है हमारा? ये हमारा है सेकेंड आइडेंटिटी। आप लोग इसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। अब हम लोग इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये बराबर ये होता है, मैथमेटिक्स के हेल्प से भी और जियोमेट्री के हेल्प से भी। तो इस आइडेंटिटी को लिख लो और याद कर लो, और साथ ही साथ हम लोग प्रूफ भी सीखते हैं कि अगर कहीं फॉर्मूला भूल गए तो फटाफट से हम लोग मैथमेटिक्स का करके हम लोग इक्वल ला सकते हैं कि इक्वल क्या होता है। तो चलिए इसे मिटाता हूं मैं। देखिए हमारा फॉर्मूला है, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस में इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। इसको लिख लो। इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो एकदम इजी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये दो बार क्या हुआ है? गुणा हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करो, एकदम इजी, a इंटू बी, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर b इंटू ए, b इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करना है? यहाँ जस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, फिर b इंटू ए, एक ही बात है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी प्लस ए बी क्या होगा? ए बी प्लस ए बी होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो इजी था एकदम, मैथमेटिकल प्रूफ। अब हम लोग इसको ज्योमेट्री की हेल्प से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। किसका यूज करके? स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन्हीं सबका यूज करके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री प्रूफ देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ज्योमेट्री से हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, या ये किसका एरिया है? ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया। तो हम लोग इसको एक स्क्वायर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। क्या है? a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या है? a एक लंबाई है, b एक लंबाई है, एक लंबाई है, b एक लंबाई है। अब इस स्क्वायर में हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक b है, यहां से हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह यहां से a यहां तक और यहां से b हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? यहां से सेपरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ए को बड़ा मान लिया है, बी को छोटा मान लिया है। किसी को कोई बड़ा मानने से कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा a प्लस बी पूरा लंबाई, ये भी पूरा लंबाई a प्लस बी, और सिर्फ a देखे तो इतना, b देखे तो इतना, a देखे तो इतना, b देखे तो इतना। ठीक है, अभी देखिए ये a तो ये a होगा कि नहीं होगा?
और ये अगर b तो ये भी b, ये लंबाई b। सेम इसी तरह अगर ये a तो ये भी इतनी दूर a, इतनी दूर b। ठीक है, ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a। अब यहाँ देखिए 4 पार्ट बन गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल, हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? तो हम लोग अगर इस पूरे होल स्क्वायर का एरिया निकाले तो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस होल एरिया को हम लोग को 4 पार्ट में भाग कर दिया। पूरे क्षेत्रफल को हम लोगों ने 4 भागों में भाग कर दिया। अब अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल जोड़ के इन चारों का निकाले तो कैसे निकलेगा? तो हम लोग चारों भाग को जोड़ देंगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग जोड़ देंगे, है ना। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, है ना। 4 भाग हो गया। अब देखिए पहला भाग का क्षेत्रफल ए ए ए ए, यानी कि चारों भुजा बराबर, यानी कि एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। 2 नंबर ये देखिए, इसका बी हमारा क्या है, मान लो लंबाई, ए क्या है, चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए ए बी। फिर थर्ड भाग हमारा ये, यहाँ पे भी देखो बी अलग, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ए बी, तो इसको भी ए इंटू बी। फिर यहाँ देखो ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये भी हमारा बी है, तो ये भी सब बी हो गया, यानी कि ये भी एक वर्ग हो गया, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, ए बी हमारा हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम लोग प्रूफ कर दिए ना कि ये बराबर ये होता है। आइडेंटिटी हमारा देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ्ड। किसके हेल्प से? ज्योमेट्री के हेल्प से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर आइडेंटिटी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके तीसरे आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा आइडेंटिटी। क्या तीसरा आइडेंटिटी? तीसरा आइडेंटिटी हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। इसको भी प्रूफ करने इजी है, हम लोग LHS ले लेंगे। तो ये तो हो जाएगा मैथमेटिकल ए माइनस, सॉरी ए प्लस लिख दे रहा हूँ बार बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि 2 बार इंटू हुआ है, स्क्वायर मतलब, है ना। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लो, ए इंटू ए माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी हुआ, ए इंटू ए प्लस में रहेगा, दोनों प्लस है। फिर ए इंटू माइनस बी, है ना। तो यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, प्लस ए इंटू प्लस ए इंटू माइनस बी। फिर क्या करेंगे, माइनस बी इंटू प्लस ए, माइनस बी इंटू ए, ठीक है। इसके बाद माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट इंटू कर देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ये देखिए ए इंटू बी, ए बी ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी होगा ना। फिर माइनस बी इंटू ए बी, एक ही बात है, कम्यूटेटिव लो। इसके बाद प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, क्या होगा, बी का स्क्वायर हो गया ना। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का साइन, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसके इक्वल आ गया कि नहीं हुआ? ये थर्ड आइडेंटिटी हमारा मैथमेटिकल वे से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसको भी हम लोग ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वो कैसे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी इक्वल टू इतना हमारा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक a लेंथ वाला स्क्वायर लेंगे। कितना लेंथ, a। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a को हम लोग b से बड़ा मानेंगे। क्या मानेंगे, बड़ा मान लेंगे। यहां पे क्या होगा, हम लोग एक इसमें से b माइनस कर देंगे इतना, तो ये हमारा हो गया a माइनस बी, पूरा होल में से b माइनस हो गया इतना, ये हमारा b है। ठीक है ना। अगर मैं इसको फिर से प्लस करूं इन दोनों को, तो हो जाएगा ना a माइनस बी प्लस बी, कैंसर, a कितना बच गया, a। तो हो गया a माइनस बी और ये हो गया b। ठीक इसी तरह इसको भी हम लोग सेम तरह हम लोग भाग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, तो ये भी हमारा 4 भागों में क्या हुआ, बट गया। अब 4 भागों की जो हमारा बट रहा है उसके लंबाई पे अच्छी तरह से बस ध्यान दे दो, चौड़ाई पे बस ध्यान दे दो, एकदम इजी है। देखो हमेशा सामने वाला बराबर रहेगा उसका, तो ये a माइनस बी है, यानी कि ये भी होगा a माइनस बी, ये भी होगा a माइनस बी। ठीक है, अब ये इसके बराबर, ठीक उसी तरह ये भी बराबर है a माइनस बी। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है। ठीक इसी तरह ये b है तो ये भी b होगा, ये भी b होगा। ठीक है, और ये भी हमारा b है तो ये भी b होगा। सामने वाला हमेशा बराबर, बस इतना याद रखो। अब एक पूरा हमारा ये स्क्वायर था, मान लो इसका हमारा एरिया जो होगा, अब ये जो पूरा स्क्वायर होगा इसका एरिया क्या होगा, a इंटू ए, क्योंकि हम लोगों ने कितना माना है स्क्वायर का लेंथ, एक्चुअल में a है ना। अब इसका एरिया बराबर होगा फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन का जोड़ के, है ना। तो फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, एरिया निकालो, सब जोड़ दो, हमारा निकल जाएगा। तो देखो a इंटू ए को ऐसे ही रहने दो, ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पोर्शन में हमारा a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसके सामने वाला ये भी a माइनस बी। चारों भुजा क्या है, बराबर है, यानी कि ये एक स्क्वायर हुआ। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया पोर्शन 1 का। अब पारी है पोर्शन 2 की। पोर्शन 2 हमारा देखिए लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। मान लीजिए लेंथ b है और ब्रेड्थ कितना है, a माइनस बी, तो b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, थर्ड पोर्शन क्या है, ये यहाँ पे भी देखिए लेंथ और ब्रेड्थ अलग है, लेंथ है a माइनस बी, ब्रेड्थ है b, तो इसमें भी b, a माइनस बी। ठीक है, फोर्थ पोर्शन लास्ट बच रहा है, यहां जोड़ रहा हूं। फोर्थ है हमारा b, 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 ये भी क्या होगा, b, सामने वाला हमेशा बराबर, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर हुआ। अब देखिए ए स्क्वायर ये इस साइड है, ये a माइनस बी रहने दीजिए वैसे ही, प्लस इसको तोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी, माइनस प्लस, ये प्लस बी इंटू प्लस ए, प्लस ए बी, प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अभी देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, कट गया, और ये हो गया प्लस ए बी, कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ए बी प्लस टू ए बी।
ठीक है, और ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग इसको a माइनस बी होल स्क्वायर को इस साइड ला दे और ये सारा उस साइड चला जाए, सॉरी नहीं, a माइनस बी को इसी साइड रहने दे और इन दोनों को इस साइड लेके आ जाए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ये माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस में बी स्क्वायर, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में 2ab हो गया ना। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट? देखो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोगों ने ये क्या कर दिया, जियोमेट्रिक मेथड से हम लोगों ने एक स्क्वायर की हेल्प से प्रूफ कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी फोर्थ आइडेंटिटी पे और उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा आइडेंटिटी। वो क्या है, चौथा आइडेंटिटी हमारा है a माइनस बी ए प्लस बी। ये दोनों अलग अलग है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आइडेंटिटी। इसको प्रूफ करना एकदम इजी, हम लोग LHS ले लेते हैं, इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए, फिर माइनस बी इंटू बी। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, कैंसल, ए बी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके इक्वल में ये आया कि नहीं आया? आया। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का जस्ट करके दिखा दिए। इसको हम लोग जियोमेट्री के हेल्प से कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर जो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो बनाया था उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया होगा तो ये समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इस फोर्थ आइडेंटिटी का मैथमेटिकल प्रूफ। वीडियो हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ए लेंथ और ब्रेड्थ का एक स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, ए, कितना लेंथ, ए, ठीक है। ये क्या एक स्क्वायर है, यानी कि चारों भुजा क्या है, बराबर है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसमें क्या करेंगे, ये हमारा मान लो स्क्वायर हुआ ए बी सी डी। इसमें से हम लोग एक बी लेंथ का, क्या, बी लेंथ का एक दूसरा स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से काटेंगे। ये बी लेंथ हो गया, कितना, बी लेंथ का एक स्क्वायर हम लोग काट रहे हैं। कितना, बी स्क्वायर, यानी कि इसका भी चारों बी, ठीक है। अब ये ए है टोटल, इतना बड़ा वाला क्या है, बी है। तो ये कौन सा भाग हुआ, ये हुआ ए माइनस बी, है कि नहीं? क्या होगा ये, ए माइनस बी। ये कंप्लीट ए, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया हमारा एक छोटा वाला स्क्वायर, इसको हम लोग नाम देते ए ई, इस बिंदु पे एफ, ये जी, ये एच, ये हमारा फिगर 1, ठीक है। एक स्क्वायर को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ये बी है
तो ये हो गया हमारा a माइनस बी हुआ, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, आमने सामने वाला हमेशा बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा टोटल a है गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस पोर्शन को क्या है हमारा, ये b लेंथ का एक स्क्वायर a e f g, ये क्या h, ठीक है, ये क्या है h, और ये क्या है हमारा है ये b। इसमें से इस पोर्शन को हम लोग काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे। ये भी हमारा h ही है, ये हमारा था c, ये था हमारा d। ये एक रेक्टेंगल हमारा बाहर आ रहा है जिसकी एक भुजा a है और एक भुजा a माइनस बी है कि नहीं, ये a माइनस बी है, ये कंप्लीट क्या है a है। ये हो गया हमारा सेकेंड फिगर। थर्ड में हम लोग क्या करें, इसको काट के दूसरी जगह अरेंज कर रहे हैं। क्या, एक हमारा तो ये था, ठीक है, इसमें एक स्क्वायर है जिसका भुजाओं का लेंथ बी बी है, और ये कितना है a माइनस बी, ठीक है, और ये कितना है b। ये जो टुकड़ा है इसको मैं घुमा के ऐसे यहां ला दिया, यहां जुड़ गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, यहां जुड़ गया, ये क्या हो गया, नीचे आ गया सी एच। ठीक है, अभी एक पोर्शन ये हो गया, ये क्या था, एक स्क्वायर था, लेकिन यहां देखो ये लंबाई a माइनस बी, चौड़ाई हमारा कितना हो गया, इतना का हमारा क्या था, ये था हमारा b, तो ये भी है b, तो ये क्या हो गया b, कितनी दूरी तक, इतनी दूरी तक है ना। इसके बाद ये कितना था हमारा a, ये भी कितना हुआ a, यहां आ गया, ये हो जाएगा हमारा a। समझ आ रहा है, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, यानी कि कुल लंबाई हो गई, कुल लंबाई हो गई, ये पूरा होल लंबा कितना हो गया, a प्लस बी। समझ आया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया, किसका, रेक्टेंगल क्या, ये हमारा a था, ये था हमारा e, ये हमारा g h c, ये हमारा b, e b c h का चाहे b h c e कुछ भी लिख लो, e b c h का क्या एरिया, ये क्या है, रेक्टेंगल है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है a माइनस बी, और ब्रेथ क्या है a प्लस बी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, किससे निकाला हम लोगों ने, थर्ड फिगर से, है ना, ये क्या हुआ, थर्ड फिगर से। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, फिर से फिगर 1 में आइए। अब देखिए ये तो मैंने कलर कर दिया है, तो कलर एरिया को इग्नोर कर दो, दोनों कलर एरिया को इग्नोर कर दो। देखो ये और ये हम लोगों का ये है ना दोनों, मैंने क्या किया, इसको काट के यहाँ जोड़ दिया, तो ये घुमा फिरा के ये थर्ड पोर्शन और ये सेकंड पोर्शन था कि नहीं, ये क्या था सेकंड और ये थर्ड पोर्शन दोनों जोड़ा, यानी कि ये हो इसका एरिया, इसका एरिया, ये एरिया हमेशा बराबर रहेगा। तो अगर हम लोग इसमें से इस दोनों का एरिया निकाले, इस सेकेंड और थर्ड का हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहे, तो हम लोग बड़े वाले स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा सकते हैं। बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया घटा देंगे तो बच कितना जाएगा, ये एरिया। चलिए करते हैं, बड़ा वाला स्क्वायर ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला स्क्वायर क्या है, ए ई एफ जी। बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, ए था ना, तो ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस छोटा वाला का क्या है बी, बी इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो देखिए दोनों फिगर में हम लोग फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर दोनों में हम लोग क्या किए हैं, सेकंड और थर्ड का ही एरिया क्या किए हैं, निकाले हैं। तो ये भी क्या है, हम लोग बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटा वाला घटा दे तो क्या बच गया, ये बच गया, ये इसका क्षेत्रफल ठीक निकाले। और यही क्षेत्रफल तो है हमारा थर्ड वाला, सेकंड और थर्ड, इसको हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना के निकाल दिया है ना। तो दोनों सेकंड और थर्ड का ही एरिया है, यानी कि दोनों क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि फोर्थ आइडेंटिटी में दिया हुआ है, ये एरिया दोनों सेम चीजों का है, इसी का है। सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन को जोड़ के ही हमारा दोनों तरफ से हम लोगों ने एरिया निकाला है। इसलिए a माइनस बी और a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर आइडेंटिटी का प्रूफ। तो वीडियो तो काफी लंबा हो गया होगा, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आप लोग इन चारों आइडेंटिटी को याद कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 में ये आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।